We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरोज कनौजिया। आप लोग को पता है मैं आप लोगों को क्लास 9th की हिंदी पढ़ा रही हूँ, हिंदी गद्य। तो हम लोगों ने उसका 2 चैप्टर पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर का नाम है गुरु नानक देव। क्या नाम है? गुरु नानक देव, जिसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उनके द्वारा लिखित है गुरु नानक देव, उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गणना हिंदी के शीर्षस्थ गद्य लेखकों में होती है। यानी इन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो गिनती है वो हिंदी के शीर्षस्थ यानी सबसे ऊपर गद्य लेखकों में होती है। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। बलिया जिले के दूबे यानी छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे, यानी इनके पिता का क्या नाम था? अनमोल दुबे। और माता का नाम श्रीमती ज्योतिकली देवी था। क्या नाम था? ज्योतिकली देवी। इनकी शिक्षा का आरंभ गांव के ही स्कूल में हुआ और वहीं से सन 1920 ईस्वी में इन्होंने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी इनका जो शिक्षा है वो गांव के स्कूल में ही पूरा हुआ और वहीं उन्होंने 1920 ईस्वी में मिडिल की परीक्षा को पास किया। इसके पश्चात संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए ये काशी चले गए। यानी काशी क्यों गए? संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए। और यहाँ इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्य और ज्योतिष में आचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जब काशी चले गए तो वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने किन परीक्षाओं को पास किया? साहित्य और ज्योतिष। सन 1940 ईस्वी में ये हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन गए। वहाँ अनेक वर्षों तक कार्य करते हुए ये गुरुदेव रविंद्रनाथ के निकट संपर्क में आए। गुरुदेव के सान्निध्य में आकर इनकी साहित्य प्रतिभा का उसी प्रकार विकास हुआ जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल विकसित होता है। यानी ये विकास की तरफ अग्रसर होते रहे। यहीं पर क्या आपने विश्व भारती का संपादन किया। किसका? विश्व भारती का। कुछ समय तक आपने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यानी पंजाब में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। किन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य जी की गौरवपूर्ण साहित्य सेवा के फलस्वरूप सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। सन 1956 ईस्वी में यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में हिंदी की महती सेवा करने के उपलक्ष्य में इन्हें पद्म भूषण का अलंकरण प्रदान किया। और इन्होंने क्या, इनको किससे सुशोभित किया गया? पद्म भूषण से। कब? 1957 ईस्वी में। कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा निरंतर जागृत रही और वे आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। हिंदी साहित्य अवकाश का यह देवीप्यमान नक्षत्र
19 मई सन 1989 ईस्वी को सदैव के लिए इस भौतिक संसार से तिरोहित हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1989 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। द्विवेदी जी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता थे। कविंद्र रविंद्र का इनके साहित्य पर गहरा प्रभाव है। इनकी भाषा शैली प्राचीन, मृदुल एवं प्रभावपूर्ण है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों और पांडित्यपूर्ण का वाक्य खंडों की प्रचुरता है। भाषा एवं वर्णनों में अलंकारों की अधिकता के कारण इनके सृजनात्मक साहित्य में कोमलकांत पदावली की प्रचुरता है, जिससे उसे पढ़ने में काव्यात्मक आनंद की उपलब्धि होती है। यानी जब इनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है, इतनी कोमलता होती है जिससे जिस तरह काव्य को पढ़ने में आनंद आता है, उस तरह इनकी रचनाओं को पढ़ने में आता है। साहित्यिक संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और देशी शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में फारसी, उर्दू, अंग्रेजी का भी प्रयोग किया था। कहीं कहीं मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया। द्विवेदी जी ने विचार और भावों के अनुसार विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया, जिनमें प्रमुख है गवेषणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि। ये सारी इनकी शैलियाँ हैं, ढंग है। ठीक है। द्विवेदी जी ने जहाँ विद्वत्तापूर्वक परक शोधपूर्ण निबंध लिखे हैं, वहाँ श्रेष्ठ भावात्मक तथा वैयक्तिक निबंधों की रचना भी की है। इनके वैयक्तिक निबंध हिंदी निबंध साहित्य की मूल्यवान निधि है। इनके व्यक्तित्व में विद्वता और सरसता, पांडित्य और विदग्धता, गंभीरता और विनोदमयता, प्राचीनता और नवीनता का जो समन्वय मिलता है, वह अत्यंत दुर्लभ है। अपने निबंधों में द्विवेदी जी ने बहुत ही सहज ढंग से अनौपचारिक रूप में नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, कुटज आदि की रचना की है। ये सब क्या है? इनके निबंध है, निबंधों के नाम है। इनके निबंधों का संपूर्ण रसावादन करने के लिए जगह जगह पर बिखरे हुए इनके सांस्कृतिक साहित्य के संदर्भों का जानना बहुत आवश्यक है। कह रहा है इन्होंने जगह जगह पर अपने साहित्यों को बिखेरा हुआ है, जिसको जानने के लिए इनके साहित्य के संदर्भों को जानना है बहुत जरूरी है, जिसमें अगर आप लोगों को रसा स्वादन लेना है, यानी आनंद लेना है, आनंद की अनुभूति करनी है, तो आगे है कबीर साहित्य, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक सेवाएं, साहित्य का धर्म, समीक्षा साहित्य, नख दर्पण में हिंदी कविता, साहित्य का मर्म, कालिदास की ललित योजना आदि इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। ये सब इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, कल्पना, साहित्य के साथी, आलोक पर्व आदि निबंध संकलन है। ये सारे इनके क्या है? निबंध हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नरवाह, अनाम दास का पोथा आदि उपन्यास हैं। ये सारे क्या है? इनके उपन्यास। नाथ सिंधु की बानियाँ, पृथ्वीराज रासो,
संदेश रासक आदि संपादित ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त इनकी अनेकानेक शोध और अनुदित रचनाएं भी उपलब्ध हैं। गुरु नानक देव में मानवतावादी मूल्यों का सहज सन्निवेश पाने के लिए द्विवेदी जी भाव पेशल हो गए। गुरु नानक देव श्रद्धा सत्वन है, जिससे निबंध की गिनाई गई समस्त विशेषताएं अनुस्यूत हैं। इनका समुचित मूल्यांकन मानव मूल्यों, भाषा शैली, प्रस्तुतिकरण आदि को दृष्टि में रखकर ही करना संभव है। यानी गुरु नानक देव में मानवतावादी मूल्यों का सहज वर्णन किया गया है कि एक मानवता के मूल कर्तव्य क्या होते हैं, उनकी श्रद्धा क्या होती है, ऐसा उसमें बताया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक, समर्थ आलोचक और भारतीय साहित्य संस्कृति के युगीन व्याख्याता भी थे। हिंदी साहित्य में इनका मधुर स्थान है। ये था इनका जीवन परिचय, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे इनके द्वारा लिखित है गुरु नानक देव, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए तब तक के लिए।